Hello everyone, myself Miss Ronali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on building component and their function. Now the session outcomes. After completion of this video lecture, student will able to describe different components of building and explain their function. Categorize the component part of the given type of building. Now we will discuss about basic building components. बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर. अब हम देखेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल क्या है और सब स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल क्या है. सुपर स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है फर्स्ट डीपीसी एंड सब स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है प्लिंथ. देन सुपर स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल वॉल्स एंड कॉलम एंड सब स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है फाउंडेशन. Next is floor is the example of superstructure. Beams, roofs and slab, lintel, doors and window, sajja, parapet and the last steps and stairs. ये जितने भी एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट, ये सुपर स्ट्रक्चर के हैं और प्लिंथ और फाउंडेशन ये सब स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है. Now next, the definition of superstructure and substructure. Now the first is superstructure. In a building, the portion of the structure that is above ground surface, किसी भी बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल के ऊपर का पोर्शन सुपरस्ट्रक्चर कहलाता है. नाउ नेक्स्ट इज सबस्ट्रक्चर. इन बिल्डिंग द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज बिलो ग्राउंड लेवल, किसी भी बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल के नीचे का पोर्शन सबस्ट्रक्चर कहलाता है. नाउ you have to see the picture carefully. This is substructure below the ground level and ground floor, second floor and the roof. In this portion that is superstructure. And the bottom of the portion that is the foundation. Now next is plinth. What is mean by plinth? It is the portion of substructure above the ground surface up to the surface of the floor immediately above the surrounding ground. Plinth means what? Plinth मतलब यही होता है कि ये एक पोर्शन है किसका, सबस्ट्रक्चर का ही. जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा सबस्ट्रक्चर के एग्जाम्पल क्या है, प्लिंथ. तो प्लिंथ क्या है, ये एक सबस्ट्रक्चर का ही पोर्शन है बट अबाउ द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड सरफेस के जस्ट ऊपर और उसके इमीडिएटली ऊपर फ्लोर को बनाया जाता है. द मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ शुड बी 45 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द बायलॉज. और मिनिमम हाइट जो प्लिंथ है उसकी 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी बायलॉज के हिसाब से. 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी बायलॉज. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लिंथ? प्लिंथ का मेन फंक्शन क्या है? टू क्रिएट अ बेस और प्लेटफॉर्म टू द सुपरस्ट्रक्चर. प्लिंथ क्या करता है, क्रिएट करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू दी सुपरस्ट्रक्चर के लिए, ताकि हम उसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकें. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, फाउंडेशन के बाद फिलिंग करनी पड़ती है, बोल्डर फिलिंग, मुरुम फिलिंग.
और उसके बाद किसी भी सुपर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. Now next we will discuss about foundation, and foundation is very important for any type of structure. The lowest part of the structure below ground level, which provide a base for the structure and transmit the load of superstructure to subsoil safely, is known as foundation. My dear student, आप सभी ने फाउंडेशन तो देखा ही होगा. फाउंडेशन मतलब क्या है? ये सबसे लोवेस्ट पार्ट रहता है स्ट्रक्चर का बिलो ग्राउंड लेवल के नीचे, विच प्रोवाइड अ बेस फॉर दी स्ट्रक्चर, जो कि एक बेस प्रोवाइड करता है पूरे स्ट्रक्चर को, और पूरे स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसमिट करता है कहाँ पर? सॉइल पर, इज नोन एज फाउंडेशन, वो भी सेफली. What is the function of foundation? To give support and stability to the structure by transfer of load from structure above to underlying soil. अब मेन फंक्शन क्या है? फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि ये पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करे और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे बाय ट्रांसफर ऑफ लोड. पूरा का पूरा फाउंडेशन जो है वो पूरे स्ट्रक्चर का लोड क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा. कहाँ पर? सबसॉइल पे. टू प्रिवेंट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को स्लाइडिंग नहीं होने देगा और ओवरटर्निंग नहीं होने देगा. नाउ सी द पिक्चर ऑफ फाउंडेशन. नेक्स्ट इज DPC. What is the full form of DPC? That is डैम प्रूफ कोर्स. अब ये DPC क्यों प्रोवाइड किया जाता है? अ डैम प्रूफ कोर्स is a horizontal barrier in a wall designed to resist moisture rising through the structure by capillary action. डैम प्रूफ कोर्स इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है जब भी वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है तो वॉल में कंस्ट्रक्ट करते वक्त मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है. अब ये DPC क्या करेगा? इसको रेजिस्ट करेगा और वहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होने नहीं देगा. इसीलिए वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए हॉरिजेंटली DPC प्रोवाइड किया जाता है. यू हैव टू सी द पिक्चर. वॉल इज अवेलेबल, वॉल वहाँ पर है और जहाँ पर हॉरिजेंटली DPC प्रोवाइड किया गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वॉल है और ये लेयर पे DPC प्रोवाइड किया गया है फॉर हॉरिजेंटली. नाउ नेक्स्ट इज कॉलम. कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कॉलम क्या है? ये एक वर्टिकल मेंबर है whose primary function is to support structural load and transfer it to the foundation below. सबसे पहले जो भी लोड आएगा वो कॉलम बियर कर लेता है और कॉलम क्या करता है? वो लोड को फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है और फिर फाउंडेशन क्या करेगा? वो पूरा का पूरा लोड जो है वो सॉइल पे ट्रांसफ़र करेगा. Upper column transfer the load to the lower column and finally to the ground through footing. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे फ्लोर्स रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो यहाँ पर सिंपल वे में बोला गया है कि अपर कॉलम ट्रांसफ़र करेगा लोड लोअर कॉलम में, फिर लोअर कॉलम क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा लोड फाउंडेशन में, और देन फाउंडेशन क्या करेगा? पूरा का पूरा लोड ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे? सबसॉइल पे, जैसे कि हमने आपको बताया. You have to see the picture of building and there is a column. This is the column. This is the portion of the column and transfer the load to the foundation and foundation transmit the load to the subsoil. Now next is wall. अब wall भी एक सुपर स्ट्रक्चर का ही कंपोनेंट पार्ट है. The purpose of the wall in building are to support roof, floor and ceiling in load bearing structure. अब ये वॉल क्या करेगा? ये क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? रूफ को, फ्लोर को भी
and ceiling in a load bearing structure. बट कहाँ किस चीज़ के लिए, कौन से स्ट्रक्चर के लिए? लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए. इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर दे एक्ट एज अ पार्टीशन. बट अगर फ्रेम स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करेंगे तो फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए ये एक्ट करता है एज अ पार्टीशन वॉल. मीन्स लोड बियरिंग में तो ये सपोर्ट करेगा वॉल किसको? रूफ को, फ्लोर को एंड सीलिंग को. बट फ्रेम स्ट्रक्चर में एज अ पार्टीशन वॉल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड शेल्टर एंड सिक्योरिटी के लिए. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यू हैव टू सी द पिक्चर ऑफ वॉल. This is wall, this is wall, this portion is wall and support the roof as well as floor also and ceiling in a load bearing of the structure. Now next we will discuss about beam. A beam is a structural element that primarily resist load. ये भी एक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है जो कि रेजिस्ट करेगा किसको? लोड को, जो भी लोड उस पर आने वाला है स्ट्रक्चर पे. अप्लाइड लेटरली टू दी बीम एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर दिस इज बीम इज ओवर देयर. स्लैब का लोड कहाँ पर आएगा? बीम पर. बीम का लोड कहाँ पर आएगा? कॉलम पर. और कॉलम कहाँ पर ट्रांसमिट करेगा लोड? फाउंडेशन पर. और फाउंडेशन ट्रांसमिट करता है लोड कहाँ पर? सॉइल पर. वेरी सिंपल. नाउ द समरी ऑफ दिस सेशन. फर्स्ट इज अ बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट. हमने देखा कि बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या है. वो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर है, और जिसके एग्जाम्पल भी हमने देखे कि सुपर स्ट्रक्चर में कौन से बिल्डिंग कंपोनेंट आएंगे और सब स्ट्रक्चर में कौन से बिल्डिंग कंपोनेंट आएंगे. व्हाट इज मीन बाय सुपर स्ट्रक्चर? हमने डेफिनेशन देखी सुपर स्ट्रक्चर की और सब स्ट्रक्चर की. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय प्लिंथ एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लिंथ? फाउंडेशन, DPC that is dam proof course, column, wall, beam. Now these are the MSBT question which is asked in examination. What is mean by foundation? Second, what is mean by superstructure and substructure? Third, what is the main function of foundation? फोर्थ, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग प्लिंथ? प्लिंथ क्यों प्रोवाइड किया जाता है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वॉल एंड कॉलम? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बीम? डिफाइन सुपरस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर. In next video we will discuss about the function of building component, necessity of building component. Thank you.